ओके सो हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा एनिमेटेड हॉरर स्टोरी गाइस जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और गाइस ये लंदन का स्टोरी है। तो आगे स्टोरी में देखते हैं। और ये स्टोरी जो बनाया गया है वो खूनी मंडे भाई के द्वारा बनाया गया है। तो गाइस मेक देम सब्सक्राइब और गिविंग देम अ बिग शॉट आउट। तो गाइस चलिए देखते हैं वीडियो। और गाइस डरने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ओके तो ऑल राइट गाइस, चलिए वीडियो चालू करते हैं। ये कहानी एनी की है। ओके एक 25 साल की ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए लंदन आई थी। उसने सुना ओके था कि ये लंदन लंदन का का एक फेमस और लग्जरियस होटल का एंटीक होटल वीडियो है। चलो लैंगम होटल हॉन्टेड है। कई साल पहले एक डॉक्टर और उसकी वाइफ हनीमून मनाने आए थे। वो ओके दोनों उस होटल के रूम 333 में रुके थे। पर उस डॉक्टर ने उस होटल रूम के अंदर पहले अपनी वाइफ का मर्डर किया और फिर खुद को भी मार डाला। मतलब क्या गाइस कि ये डॉक्टर साइको था क्या? मतलब पहले ये अपनी वाइफ का मर्डर करता है और उसके बाद अपने आप को खुद को ही मार लेता है। शायद ये वही होटल में हुआ है और ये वही रूम पे मतलब इन्विकेशन या इंटिवेशन जो भी होता है भाई पता नहीं जो वो करने आई है। तो चलेगा इस देखते हैं उसके साथ क्या होता है। कहते हैं कि तब से रूम 333 में उस डॉक्टर की आत्मा भटकती है। ओके लेकिन एनी की सोच लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड थी। उसने अपने करियर में कई बार ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे जहां उसने कई झूठी और फेक हॉन्टेड लोकेशंस का सच दुनिया के सामने रखा था। उसने ओह सोचा कि वो रूम 333 के इस राज का पता खुद। मतलब वो अभी तक नकली भूत को पकड़ते आई है, लेकिन इस वाले वीडियो में मतलब इस वाले अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मतलब जो ये करने आई है उसमें इसको असली भूत से पाला पड़ने वाला है। तो चलो गाइस देखते हैं क्या होता है इसके साथ अभी। लगाएगी। उसका प्लान था कि वो वहां एक रात गुजारेगी और फिर बाकी केसेस की तरह आगे बढ़ जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस होने वाला है। ओके लांगम होटल के मेन एंट्रेंस से चेक इन डेस्क तक का रास्ता सॉफ्ट कारपेटेड फ्लोरिंग और बेहद बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरा हुआ था। अपने एक हाथ में एक सूटकेस और दूसरे हाथ में एक कैमरा बैग लेकर एनी रिसेप्शन पर पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बड़ी सी स्माइल दी। लेकिन जब एनी ने रूम 333 के लिए अपना बुकिंग कंफर्मेशन दिया, उस रिसेप्शनिस्ट का ओ चेहरा भाई मतलब वो एक पल के लिए वही सुन रूम सा में हो रुकने जा रही गया। है उसके जो रूम हाथों का में मूवमेंट रुक गया। मर्डर हुआ था भाई। एनी ने उससे पूछा कि उसे अचानक से क्या हुआ, तो वो सॉरी मैम कहकर फिर से मुस्कुराने लगी। एनी अपने काम की वजह से मतलब वो कई रिसेप्शनिस्ट नहीं होटल्स में बताई कि रुकती उस रूम थी में और असली आजकल में भूत लगभग है या मर्डर हुआ सभी था ही भाई। उस होटल्स मतलब चाबियों की उससे जगह की छुपा रही है कार्ड्स वो लेकर सारा आते चीज। हैं। इसलिए या जब इसको रिसेप्शनिस्ट ने एक जो कटपटी स्माइल के साथ एनी को एक चाबी दी, तो एनी को थोड़ा ना अजीब लगा। पूरे होटल में करने आई है वो काफी चहल पहल थी शायद उसको पता और होगा होटल भाई के वो थर्ड फ्लोर का माहौल उस पर कुछ क्या अलग ही हुआ था। था। पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। 333 कॉरिडोर के दूसरे कोने में था। उस कॉरिडोर की ओके वॉल्स पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनके कलर्स फेड हो चुके थे। वॉल लैंप्स डिम थे और उनकी पीली रोशनी में हर चीज की परछाइयां कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थीं। कारपेट काफी पुराना सा था, जैसे उसकी सफाई ही नहीं हुई है। मतलब इस हर फ्लोर कदम पे पर कोई नहीं आता पैरों भाई के नीचे लिटरली की सच में। लकड़ी हल्की सी ये आवाज कर फ्लोर रही ही थी। पूरा हॉन्टेड मान रूम दिया का गया है इस दरवाजा होटल के द्वारा, डार्क पॉलिश्ड वुड इसलिए से इस पे बना कोई था, नहीं आता भाई। जिसमें ब्रास का एक हेवी हैंडल था। और जब एनी ने वो हैंडल इस पकड़ा, चीज का वो तो वो मतलब कुछ ज्यादा ही इन्विकेशन ठंडा करने था। आई है, इंटरविगेशन दरवाजा जो भी होता खुलते है ही एनी का स्वागत भाई। अंधेरे से हुआ। उसने अपना सूटकेस नीचे रखा और फोन की टॉर्च ऑन की और रूम के स्विचेस ढूंढने लगी। रूम का डेकोर विक्टोरियन स्टाइल का था। एक बड़ा किंग साइज बेड, एंटीक ड्रेसिंग टेबल और एक फुल लेंथ मिरर जो डायरेक्टली बेड के सामने वॉल पर लगा हुआ था। उसे फाइनली बेड के पास स्विच बोर्ड मिल गया। पर जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की, दरवाजे से एक जोर की आवाज आई। एनी ओफ चौंक गई और बहुत धीरे से पीछे पलटी। उसने अपना सूटकेस दरवाजे के बाहर रखा था और वो लुढ़क कर गिर गया था। उसने ओफ सूटकेस मतलब बेड ये के ज्यादा पास कुछ रखकर ज्यादा बात अपना नहीं है कोट भाई। उतारा, बैग अनजिप किया और अपना रिकॉर्डिंग सेटअप निकालना शुरू किया। हर चीज सिस्टमैटिकली, पहले ट्राइपॉड, फिर कैमरा और फिर माइक सेटअप कर दिया। शाम ढल चुकी थी और रात होने लगी थी।
एनी ने अपने लिए एक सैंडविच ऑर्डर किया और कमरे के एक कोने में पड़े सोफे पर आराम से बैठ गई। नवंबर का महीना था, इसलिए एनी को थोड़ी सी ठंड लग रही थी। उसने अपने रूम की फायरप्लेस में एक छोटी सी आग जलाई और अपने लैपटॉप पर होटल रूम की गोस्ट साइटिंग्स पर रिसर्च करने लगी। उसका प्लान वो देख रही है वो क्या ये रूम सच में हॉन्टेड है कि नहीं भाई, और अपने एक्सपीरियंस को और साथ ही साथ रूम को रिकॉर्ड भी कर रही है क्या उसने सारा भाई। इंतजाम कर ओके, तो काफी लोग पूछेंगे भाई ये रूम को क्यों रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन गाइस मैं बता दूं, तुम भूत को या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी को नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, लेकिन गाइस वो कैमरा में कैप्चर हो सकता है भाई, और ये अल्ट्रा वायलेट रेस या अल्ट्रा वायलेट कैमरा से भी कैप्चर हो सकता है भाई। तो चलेगा इस देखते हैं क्या इसके कैमरे में भूत कैप्चर होता है कि नहीं। चलेगा इस देखते हैं वीडियो। कैमरा रोलिंग था, माइक ऑन था और एनी इंटरनेट की दुनिया में खो चुकी थी। उसे भी पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद एनी के दरवाजे पर एक नॉक हुई और एनी की नींद खुल धक गई। धक नींद शायद में कोई आया है एनी को भाई कुछ समझ नहीं आया इसके रूम पर पे। तभी वो नॉक की आवाज फिर से आई, इस बार एक आदमी की आवाज के साथ, योर रूम सर्विस मैडम। लेकिन एनी ने तो सिर्फ एक सैंडविच मंगवाया था जो बहुत पहले ही डिलीवर हो गया था। तो भाई कंफ्यूजन में एनी उठी, शायद किसी और का ऑर्डर रूम सर्विस इतनी देरी से क्यों। एनी ने दरवाजे की शायद गाइस मैं बता दूं बाहर देखने की कोशिश की। मैं बता दूं गाइस, तुम कोई भी अगर रूम में होटल में जाते हो तो तुम्हारे चेक इन करने से मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर रूम सर्विसेज भी आ जाते हैं और सारे फॉर्मेलिटीज भी पूरा हो जाता है। तो भाई इतना देरी क्यों, क्या ये रियल में रूम सर्विस वाला ही है या कोई और। चलेगा इस देखते हैं वीडियो। बाहर एक बटलर खड़ा था, उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक प्लेट रखी थी और वो एक बड़ी सी लिड यानी एक ढक्कन से कवर्ड थी। ओके एनी ने दरवाजा खोला और उस बटलर से कहा कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, पर उस बटलर ने कहा कि वो एनी का ही ऑर्डर है और उसने ये कहते ही प्लेट के ऊपर से लिड हटाई। क्या देखा जिसे भाई, देखकर एनी के क्या होश था उड़ गए। उसमें। उस ट्रे के ऊपर भोसड़े भाई साहब, मैं बोला था ना गाइस इतने देरी से नहीं आता है रूम सर्विस भाई। कैसे मैं बताऊं, वो एनी का कटा हुआ सिर है भाई साहब। गाइस अभी भी एनी इस होटल को छोड़ के नहीं गई ना, पक्का उसका बहुत बुरा बैंड बजने वाला है। चलिए गाइस आगे देखते हैं आगे आगे एनी के साथ क्या होता है। पर एक प्लेट थी और उस प्लेट पर एनी का कटा हुआ सर रखा हुआ था। वो देखकर एनी की चीख निकल गई और पल भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। जब एनी ने फिर से आंखें गाइस खोली, किसी का भी हालत खराब हो जाएगा इस टाइम पे भाई। गायब हो गया था और पूरे कॉरिडोर में उसके अलावा कोई नहीं था। एनी को कुछ समझ नहीं आया। एनी ने तुरंत अपने रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगी और उसके कैमरे का कार्ड करप्ट हो गया। ओके तो कार्ड भी करप्ट हो चुका है। सेटअप गाइस ये बहुत या नेगेटिव एनर्जी का उसने अपना आने का है भाई। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये नेगेटिव एनर्जी या भूत ने किया है ऐसा काट करप्ट भाई साहब। बंद होने की और एनी के चीखने की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी। मतलब वेटर का आवाज रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, वो बटलर का भाई। फायरप्लेस में आग अब भी जल रही थी। ओके उस कमरे की ठंड बढ़ती ही जा रही थी। एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बेडरूम में फायरप्लेस में आग चल रहा है और रूम पूरा ठंडा। अपने सामने गाइस अभी शीशे में कुछ तभी से बचाना चाहिए, बहुत डर रखना है। ठीक पीछे ओह गाइस तो वो डॉक्टर भी आ चुके हैं, तुम सामने देख सकते हो, वो डॉक्टर भी आ चुके हैं भाई, जिन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था भाई साहब। अपना सा आदमी खड़ा था जिसके लंबे लंबे नाखून थे। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा सड़ चुका है। उस आदमी ने विक्टोरियन एरा के कपड़े पहने हुए थे जो जगह जगह से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो वही डॉक्टर है जिसकी कहानी एनी ने पढ़ी थी। उसके हाथ यस ये वही डॉक्टर है मानो वो भाई। पीछे तो देखो लिटरली सही में। उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। एनी को अब बहुत डर लगने लगा था। उसे लगा कि अब उसका उस रूम में रहना सेफ नहीं है। उसने जल्दी से अपना गाइस इसको भी अभी पता चला भाई। वो जिस टाइम दरवाजा खोली थी ना, जिस टाइम वो कटा हुआ सर देखी थी अपना, उसी टाइम इसको भाग जाना चाहिए था।
गाइस ये फालतू गेट बंद की और वापस अपना फेस धोने गई भाई। लिटरली ऐसा कोई होटल में देख रहे हैं वो होटल छोड़ के भाग जाए भाई। इसको तो खाली रूम शिफ्ट करना था भाई साहब। कि जैसे किसी ने एनी को उस कमरे के अंदर लॉक कर दिया है। तभी उस रूम 333 की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ओके तो भूत भी आ चुके हैं वो डॉक्टर साहब, भयानक आदमी वही है शायद गाइस, उसका पूरा शरीर मोस्ट विलन और भाई। उसकी आंखें। यस वो आदमी अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तभी एनी जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगी। चीखों की आवाजें सुनकर होटल के 2-3 स्टाफ मेंबर्स एनी के रूम में आ गए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर क्या देखा भाई? कांप गई। क्या हो रहा है एनी के साथ? रूम के शीशे में ओह अपना सर मार रही थी और गाइस ये मार नहीं रही है, वो भूत इसका सर पकड़ के पूरी तरह मरवा रहा है भाई। और एनी के चेहरे में घुसा सोचो हुआ। गाइस कितना डेंजरस हो उस रूम सकता में है। एनी के अलावा कोई भी नहीं था। वो दिखते उन्होंने ही किसी नहीं है तरह भाई, वो कैमरे एनी में को दिखते शीशे हैं से बस। पीछे खींचा। एनी पागलों की तरह चीख रही थी। स्टाफ ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और कुछ ही पलों में एनी बेहोश हो गई। ओके तो ये जब बेहोश उसे हो होश चुकी आया, है। तो वो होटल के मेडिकल रूम में थी। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। उसने कहा कि वो भयानक दिखने वाला आदमी उसका सर पकड़कर यस मैंने बोला था ना, शीशे में मार रहा था। वो बाद में इसका उसे सर पकड़ के होटल स्टाफ से मार रहा था भाई वो। कि वो डॉक्टर की आत्मा ही थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी को भी बिल्कुल इसी ढंग से मारा था। ओह भाई इस साहब इंसिडेंट के बाद गाइस अब तो कंफर्म हो चुका है वो डॉक्टर पागल था। लिटरली वो डॉक्टर बनने के पहले पागल था हुआ था या डॉक्टर बनने के बाद पागल हुआ गाइस वो पता नहीं, या कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा डरावना था वो डॉक्टर के साथ भाई साहब। चलिए देखते हैं आगे। एनी ठीक तो हो गई, लेकिन वो शायद ही कभी होटल लैंगम के उस हॉन्टेड रूम 333 को भूल पाएगी। ओके चलो जी, आज का हॉरर स्टोरी गाइस आप लोग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और भूत या टॉपिक के साथ या भूत के साथ चुड़ैल जिसके साथ भी तुम लोग बोलो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।